नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय कुमार, कंसल्टेंट फिजिशियन, सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, तो पानी हर जगह इकट्ठे होते हैं। जब पानी जहाँ इकट्ठे होते हैं तो वहाँ डेंगू वाले मच्छर जो हैं आराम से पैदा होते हैं, वहाँ अंडे देते हैं। फिर वो मच्छर जब हमें काटता है तो वो डेंगू वायरस हमारे अंदर चला जाता है। लेकिन इसके सिम्टम जो हैं वो 3 से 7 दिन के बाद ही आते हैं। कभी 3 से 5 दिन भी हो सकता है सिम्टम आने में। तो डेंगू के लक्षण क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये 3 फेज में होता है डेंगू। पहला होता है कि फेब्राइल फेज, दूसरा होता है क्रिटिकल फेज, तीसरा होता है रिकवरी फेज। तो फेब्राइल फेज होता है, उसमें लक्षण ये होता है कि मरीज को बहुत ज़्यादा बुखार होगा, ठंड भी लग सकती है बुखार के साथ, और बदन दर्द होगा और रैसेस भी आ सकते हैं। ठीक है। और अगर जांच कराता है तो उसके केवल WBC कम होंगे, प्लेटलेट उस समय नॉर्मल होगा। फिर आता है दूसरा फेज, क्रिटिकल फेज, जो कि सबसे खतरनाक होता है। इसमें ये होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, खून की नसें हैं, उनकी परमिबिलिटी बढ़ जाती है। परमिबिलिटी बढ़ने की वजह से वाटर लीकेज होता है, तो वाटर लॉस होता है हमारे शरीर के अंदर। जब वो पेट के अंदर पानी भरता है तो हमारे पेट लगता है कि फूला हुआ है। अगर वो वही छाती में भरता है तो सांस फूलने लगता है। ठीक। और हो सकता है कि ब्लीडिंग भी हो, और इसमें प्लेटलेट कम हो जाता है। प्लेटलेट कम होने से ब्लीडिंग भी होता है। तो ये सबसे क्रिटिकल फेज होता है। और तीसरा फेज होता है रिकवरी फेज। रिकवरी फेज जो है उसमें जितने भी पानी इकट्ठा हुए थे वो सब धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते हैं। प्लेटलेट भी नॉर्मल होता है और WBC जो कम हो गया था वो भी नॉर्मल होता है। इसमें जो फेब्राइल फेज था वो शुरू के 3 दिन से 7 दिन रह सकता है। और जो बीच का जो क्रिटिकल फेज था वो भी शुरू होगा 6-7वें दिन से, वो 10 या 12वें दिन तक जा सकता है। और फिर उसके बाद रिकवरी पीरियड शुरू होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि डेंगू को कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। डेंगू जो होता है उसमें होता है कि डेंगू विदाउट वार्निंग साइन, एक होता है डेंगू विद वार्निंग साइन, और एक होता है सीवियर डेंगू। जो डेंगू विदाउट वार्निंग साइन होता है उसमें सिर्फ बुखार होगा, शरीर में रैश होगा, और रैसेस होंगे और मिचली आ सकती है। ठीक। और बाकी फिर उसके बाद जो वार्निंग साइंस हैं, डेंगू विद वार्निंग साइन, इसमें कुल 7 वार्निंग साइंस होते हैं। ये बहुत ज़रूरी हैं जानने। अगर मरीज के ये 7 वार्निंग साइन हैं तो उनको तुरंत आके हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलना है। ये 7 वार्निंग साइन ये हैं कि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होंगी, मरीज को बहुत ही ज़्यादा कमजोरी लगेगी, हो सकता है बेचैनी भी हो, और जो पेट में पानी भरने की वजह से पेट फूल जाएगा, सांस फूलने लगेगा, ब्लीडिंग भी हो सकता है दांतों से, नाक से, या लैट्रिन के रास्ते कहीं से ब्लीडिंग भी हो सकता है। और बाकी 3 चीज़ हैं वो हमें जांचें में पता चलेगी। जांच जैसे कि अगर हमने CBC कराया तो प्लेटलेट कम होता हुआ दिखाई देगा, और हीमाटोक्रिट पानी लॉस होने की वजह से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और या तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड से देख ले या खुद एग्जामिन करके उसमें लीवर 2 सेंटीमीटर से बढ़ा हुआ मिलता है। ये 7 वार्निंग साइंस हैं, इनको हर मरीज को जानना चाहिए। जैसे ही उनको ये लगता है तुरंत इसमें आके एडमिट होना है। और तीसरा होता है सीवियर डेंगू। सीवियर डेंगू में क्या होता है कि सीवियर डेंगू शॉक सिंड्रोम, मतलब BP कम हो जाता है पानी लॉस होने की वजह से। दूसरा है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, सीवियर ब्लीडिंग होती है, जिसको पहले लोग डेंगू हेमरेजिक फीवर भी कहते थे। और तीसरा होता है ऑर्गन डैमेज हो जाता है। ऑर्गन डैमेज जैसे कि अगर हमारे ब्रेन को डैमेज करता है तो होश में गड़बड़ी आ सकती है। दूसरा अगर लीवर को डैमेज करता है तो लीवर एंजाइम्स बढ़े हुए आएंगे। और तीसरा अगर हार्ट को करता है तो हार्ट फेलियर भी हो सकता है सीवियर डेंगू में। तो इस तरह से डेंगू को हम डिवाइड करते हैं। और कब मरीज को डॉक्टर से मिलना है, कब एडमिट होना है, इसके लिए मरीज को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में। A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी। A कैटेगरी वो मरीज होते हैं जिनको कोई वार्निंग साइन नहीं होता है, वो मुंह से पानी ले सकते हैं
तो उन्हें डॉक्टर पानी एडवाइस करके और पैरासीटामोल बुखार के लिए करके छुट्टी कर देता है। उस स्टेज में छुट्टी कर सकते हैं क्योंकि मरीज ओरली फ्लूइड ले रहा है और इलाज मेनली डेंगू का हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन मेंटेन करना। दूसरा आता है वो मरीज जो कि बी वाले कैटेगरी वाले। बी कैटेगरी में वो मरीज आते हैं जिनको वार्निंग साइन होते हैं और या तो बहुत कम उम्र वाले बच्चे हों या तो बूढ़े लोग हों या प्रेग्नेंट हो या डायबिटिक हो या कोई हार्ट वाले मरीज हो, इनको तो एडमिट करना ही करना होता है। एडमिट करके वार्ड में इनका ट्रीटमेंट करना होता है। और तीसरा होता है सी कैटेगरी। सी कैटेगरी में मरीज वही शॉक में आता है, ब्लीडिंग के साथ आता है और हो सकता है ऑर्गन डैमेज हो, तो इसमें तो मरीज को सीधा आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। तो डेंगू खतरनाक भी है और इससे हम बच भी सकते हैं। बचने का सबसे अच्छा कारण ये है कि आप अपने घर में या आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें जहाँ से मच्छर ये बन रहे थे। घर में मच्छरों को बचाने के लिए कई तरह के उपाय यूज करें और फिर उसके बाद जब भी कोई सिम्टम हो तो आके डॉक्टर से तुरंत मिलें और जो वार्निंग साइंस है इनमें से कुछ भी हो तो आके एडमिट होना है। ये हैं डेंगू के बचाव के तरीके। धन्यवाद।